हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से अब हरियाणा सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और एहतियात के तौर पर अब कदम उठाया गया है। इस कदम में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियमों को नए सिरे से लागू करवाया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार के दिन सभी बाजार, सभी दुकानें और साथ ही साथ सभी दफ्तरों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लॉकडाउन जो लगाया गया उसका पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें कुछ मिला जुला असर देखने को मिला और रोहतक के अंदर क्या स्थिति देखने को मिली है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको दिखाएंगे कि आखिर जो नियम अब बनाए गए हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है या फिर नहीं, क्या उनका उल्लंघन किया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहतक में क्या वाकई में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो जंग लड़ी जा रही है, बहुत बड़ी ये जंग। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हर कोई देश इस घातक वायरस से जूझ रहा है, लड़ रहा है। तैयारी हर देश की अलग है, लेकिन भारत और हरियाणा जब बात की जा रही है भारत के अंदर, तो ऐसे में हरियाणा की अलग स्ट्रैटेजी है। हरियाणा सरकार के द्वारा लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से अब एक कदम उठाया गया है और इस कदम के तहत शनिवार और रविवार को जो दुकानें हैं, जो बाजार है, वो बंद करने की बात की गई है ताकि जो लोगों की आवाजाही है, क्योंकि अनलॉक के बाद ये देखा गया था कि जो वीकेंड है यानी कि शनिवार और रविवार के दिन बाजारों में भीड़ ज्यादा जुटने लगी थी, जिसकी वजह से संक्रमण की संभावनाएं बढ़ रही थी। और ऐसे में इन्हीं संभावनाओं को कम करने के लिए ही सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया, जिसमें अब शनिवार और रविवार के दिन इन दुकानों को बंद करने की बात है और साथ ही साथ जो दफ्तर है उनको भी बंद करने की बात है। और चलिए अब आपको जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है जरा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड से जरा रिपोर्टिंग की है, वो तस्वीरें आपको देखना बेहद जरूरी है। आप उन तस्वीरों को देख करके समझ पाएंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है और क्या तस्वीरें हैं। जरा आप भी देखिए। कल आदेश जारी कर दिए थे कि शनिवार और रविवार को तमाम, चाहे वो निजी संस्थान है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई भी है, वो सभी के सभी बंद रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार के आदेशों की रोहतक के अंदर सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हालांकि सरकार के आदेश है कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए, लेकिन किराने की दुकानें हैं या अन्य और दुकानें हैं वो सभी की सभी यहाँ खुली हुई नजर आ रही हैं। आप इस तरफ का भी नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सरकार के आदेशों की पालना करवाने के लिए कोई भी अधिकारी जो है यहाँ मौके पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कैसे सरकार के आदेशों की पालना हो सकेगी जब रोहतक के ही अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, शोरूम भी खुले हुए हैं। जैसा कि आप पिछले चित्रों में देख सकते हैं कि बिल्कुल हर चीज़ जो है खुली हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है अपने आदेशों की पालना कराने के लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा। और रोहतक से ग्राउंड जीरो की तस्वीर हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई है, लेकिन जरा अब रतिया की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। रतिया के अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही अब आपको ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगेगा कि आखिर लॉकडाउन के भीतर रतिया के अंदर क्या इंतजामात हैं, क्या वाकई में इन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। क्या शराब के ठेके ज़्यादा ज़रूरी हैं और बसों से कोरोना नहीं फैलता। बसों में कल मैं टोहाना गया, इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, एक बस में कम से कम 60-65 लोग भरे हुए थे। क्या सारी सख्ती दुकानदारों के लिए ही करनी है? ये हर कानून दुकानदारों के खिलाफ जाता है। और क्या कोरोना सिर्फ शनिवार और रविवार को ही आता है?
मैं ये कहता हूँ ये प्रशासन का थोड़ा सा गलत रवैया है, क्योंकि बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी। मान लो शनिवार और इतवार को बाजार बंद करवाते हैं तो बाकी दिनों में भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होगी, इससे कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ये सरकार का डिसीजन कुछ हद तक सही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम अभी तक आवश्यकता जो वस्तुओं के लिए खोलने के लिए कहा गया सरकार की तरफ से वो कैसे होगा, हमें ये नहीं मालूम। किराना है, दवाइयाँ हैं और कोई चीज़ें हैं जो कि आवश्यकता में आती हैं, सब्जी वाले, आधा भी नहीं मालूम। सरकार की तरफ से सभी को बंद कराया जा रहा है, किसी को भी छूट नहीं मिल रही खोलने की। दिक्कत ये है जी, दुकानें हैं किराए की जी और मुलाजमों की तनख्वाह, और क्या करें जी, सरकारें तो हाथ धो के व्यापारी के पीछे पड़ गई है जी। अब इसमें बताओ घर खर्चा कैसे चलाएं, दुकानदार कैसे घर खर्चा चलाएंगे। सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको तो गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है और व्यापारियों के हाथ पीछे धोके पड़ गई है। व्यापारी कहाँ से घर खर्चा। और जहां सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए, वहीं इन नियमों का विरोध भी सड़कों पर देखने को मिला। कई ऐसे व्यापारी वर्ग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सड़कों पर आकर के सरकार के इन नियमों का विरोध जाहिर किया। कोविड-19 महामारी को लेकर पूर्णतः मार्केट बंद करने के आदेश हैं। तमाम मॉल्स और जितनी भी दुकानें हैं या कंपनियां, वो सब बंद करने के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ की मेन मार्केट है, बस अड्डा मार्केट, आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो आए दिन की तरह खुली हुई हैं। साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि दुकानें बंद की जाएं, और वो इसके पक्ष में भी नहीं है। तमाम जो मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो देख सकते हैं आप यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या कुछ इनका कहना है, नहीं जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन भारद्वाज। विपिन जी, क्या मानते हैं आज दुकानें बंद होनी थी, आपने दुकानें बंद क्यों नहीं की? सर हमारी दुकान तो बंद है। मैं भी अभी यही देखने के लिए आ रहा था कि दुकान, कल तक ऐसा कोई मैसेज नहीं था, एकदम से क्यों मैसेज, किस तरह से आ गया है? आपका क्या नाम? बॉबी जी। आपकी दुकान है? मेरा बॉबी फोटो स्टूडियो है जी। बंद की हुई है? बंद नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? हमारा काम शादी ब्याह इन्होंने बंद कर रखे हैं। इन्होंने स्कूल को नहीं, इनके बंद है। और भूखे मरेंगे क्या हम? 6 महीने हो गए, ना कुछ खा पी रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। फोटोग्राफर का तो इन्होंने बिल्कुल नाश पीट दिया, रेडीमेड का इन्होंने नाश पीट रखा है। जरा काम धंधा वैसे नहीं है, ऊपर से कहाँ से देंगे इनको? दुकानें कैसे बंद करते बताओ हम? आप? मेरा नाम सुंदर सिंह आजाद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरियाणा सरकार से कि कैसे कैसे तो गाड़ी पटली पे आई है, दुकानदारों के पास मजदूर ऐसे काम करते हैं जो किराए पे रहते हैं, कैसे कैसे अपना पेट पाल रहे हैं। ये निर्णय बिल्कुल गलत है और इस निर्णय के खिलाफ व्यापारी सब एक रहेंगे और मजदूर भी एक रहेंगे। ये निर्णय बहुत गलत है। आप, क्या नाम है आपका? हरीश दबल। क्या मानते हैं आप आज दुकानें खोलेंगे जबकि बंद करने के आदेश? सर जी आदेश तो बहुत, सरकार क्या चाहती है कि दुकानदारों को बिल्कुल मार देंगे। पहले 4 महीने लॉकडाउन हुआ, इतने बुरी तरह मारे दुकानदार, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री सारी खुली पड़ी है, मंडी सारी खुली पड़ी है, रोड पे 50 दुकानें पटरी पे खुली पड़ी है, उनकी कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ दुकानदारों को भी क्यों ऐसे क्यों परेशान करा जा रहा है? हम किराएदार के लिए आदेश दिए गए हैं। आदेश तो दिए, लेकिन उनके जो दिए जो खुले पड़े उनकी तो कोई आदेश नहीं। सब्जी मंडी खुली पड़ी है, किराने की दुकान खुली पड़ी है, हलवाई खुली पड़ी है, फिर हमारे छोटे दुकानदार पे क्यों ऐसी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं लोगों में जो दुकानदार हैं उनमें रोष है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है तमाम जो मार्केट है पूरी तरह से खुली हुई आपको दिखाई देगी। जो दुकानें हैं वो लगातार आए दिन, जैसे आए दिन दुकानें खुलती थी उसी तरह से यहाँ पर दुकानें खुली हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं प्रेम खट्टर, इनसे भी जान लेते हैं। प्रधान जी, क्या मानते हैं आज जिस तरीके से आदेश दिए गए थे बंद करने के, लेकिन उसके बावजूद भी अभी दुकानें खुली हुई? सर हमें एक तो आदेश आए हैं बहुत लेट, आदेश से ज़्यादा दुकानदारों को पता अभी लगी है। जो कर्मचारी आए हैं या कोई भी है, इस विषय में बातचीत तो आपस में करेंगे ही ना। व्यापारियों को पता एकदम में एट ए टाइम पे व्यापारी कोई भी बंद नहीं करेगा, और इसके हम आपस में मीटिंग भी कर रहे हैं। और 11 बजे जाके हमारे जिले की भी मीटिंग होगी, उसके बाद हम सीधे जाके आदमी मंत्री से मिलेंगे। दुकानें बंद होंगी या नहीं होंगी? दुकानें बंद प्रशासन से बातचीत करके करेंगे ना। अगर कोई ऐसी नौबत है, ऐसी दिक्कत है, हमें ये तो पता लगे दिक्कत क्या है। आपको परेशानी क्या हो रही है? हमें परेशानी ये हो रही है, अब तक खुलती आई है, पहले ही जाके हफ्ते में 6 दिन खुल रही है, मंगलवार बंद है। और आज ऐसी क्या सरकार को परेशानी होगी एकदम में ऑर्डर देने की? जो आदमी दुकाने जाके आदमी शनि इतवार को बंद कर लो। जो आदमी दुकानदार आया, उसके कर्मचारी आए हैं, उनकी तनख्वाहें कौन देगा? कौन उनका पेट भरेगा? उनके बच्चों को कैसे भरा जाएगा? आज ये बहुत गलत निर्णय है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो इसका जाके खमियाजा उठाना पड़ेगा।
तो कहीं ना कहीं गलत निर्णय है सरकार का और इसका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ेगा। ये दावा व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से किया गया है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो ये फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अब जरा आपको गोवला चिका की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं और वहां पर क्या और किस रूप में इसका असर देखने को मिला है। नियमों में बदलाव तो हुआ, लेकिन असर क्या है जरा अब आप वो देखिए। तो प्रदेश में लॉकडाउन वीकेंड और वीकेंड पर यह लॉकडाउन होगा, यानी कि शनिवार रविवार को यह लॉकडाउन होगा। तो इसका असर अभी तक प्रदेश में किस रूप में नजर आ रहा है वो हमने आपको दिखाया है। और प्रशासन कितना सख्त है, कितना सतर्क हो चुका है और क्या दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। रेडी फड़ी वाले हैं जो कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि आज नियम क्या है, क्या सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जब वहां पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा तो वहां उनको बताया गया नियम क्या है और उसके बाद उनको वहां से जाने के लिए कह दिया गया। लेकिन यहां पर कई दुकानदार ऐसे भी नजर आए जिन्होंने कहा कि एक बार फिर से जब वापस, क्योंकि काफी समय हो चुका है लॉकडाउन के दौरान जहां उनकी सभी चीजें बंद रही, कामकाज ठप रहा, लेकिन अब वापस से जब चीजें पटरी पर आनी शुरू हुई हैं तो एक बार फिर से अगर आप वीकेंड पर लॉकडाउन लगाएंगे तो इसका असर उनकी रोजी रोटी पर भी पड़ेगा। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सबसे पहले बताइए कि अभी तक, क्योंकि सुबह आपने तस्वीरें बताई थी, दिखाई थी, लेकिन अब उसके बाद क्या लोगों को यह जानकारी मिल रही है, दुकानदारों तक यह जानकारी पहुंच रही है कि दुकानें बंद रखनी है, आज लॉकडाउन है, यानी कि शनिवार रविवार जो है दुकानें और दफ्तर बंद रहेंगे? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए आज जिस प्रकार से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसको लेकर के बहुत सारे दुकानदारों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो है लोगों तक जानकारी पहुंची है और तमाम जो बाजार बंद है, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से पूरा का पूरा बाजार ये बंद है। हालांकि अभी भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ये अभी भी अपनी दुकानें जो रेडी लगाए हुए हैं, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज के अंदर हैं। सब्जी की रेडियां हैं या सब्जी की दुकानें हैं या फिर जो दूध की दुकानें ये खुली हैं, लेकिन बाकी जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, शट डाउन करवा दी गई हैं। लेकिन अभी जो एक कंफ्यूजन अभी भी यहाँ बनी हुई है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया था कि शॉप्स और ऑफिसेज निजी और सरकारी बंद रहेंगे, लेकिन अब यह कंफ्यूजन एक और क्रिएट हो रहा है कि क्या होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे या ये खुले रहेंगे। ये जानकारी लेने के लिए बार बार जो है होटल संचालक जो है मीडिया से भी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन से भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। शुभेंदु, लेकिन बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तक जो पूरी नोटिफिकेशन है, जो पूरी उसकी गाइडलाइन है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कई जगहों पर ऐसे ही हालात नजर आए हैं जहां पर दुकानदार जो है अड़े हुए हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर जिला स्तर पर जिला अधिकारी की तरफ से वहां पर जो है परमिशन दी गई है कि आप जो है अपनी सब्जी की दुकानें लगा सकते हैं, आप दूध की और जरूरत की सामान की जो दुकानें हैं उनको खोल सकते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर आ जाता है, पुलिस प्रशासन वहां पर आकर के उन दुकानों को बंद करवा जाता है। वो कहता है कि आज के दिन आप कोई भी दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो ये मिसकम्युनिकेशन आखिर कैसे हो रहा है अजय, और इसको लेकर के जिम्मेदारी आखिर कहां और किसकी बनती है? बिल्कुल शुभेंदु, ये एक जो है ना बड़ा जो कम्युनिकेशन गैप जो है दोनों विभागों के अंदर है। जो जिला अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ये एक मौखिक तौर पर ये बताया गया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको आप ओपन रख सकते हैं, या और जो सर्विसेज हैं जिनको एग्जेम्प्टेड किया गया है वो खोली जा सकती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के पास क्लियर गाइडलाइंस ना होने की वजह से पुलिस तमाम जगह पर पहुंचती है, होटल्स बंद करवाती है या तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बंद कराने का प्रयास करती है। वहां पर जो है एक तनातनी की स्थिति भी कई बार बन जाती है दुकानदारों के बीच में और पुलिस के बीच में, कि एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारी उनको ये कहता है कि दुकानदार की दुकानें जो है एसेंशियल सर्विस की खुली रहेंगी, दूसरी तरफ से पुलिस का वहां पहुंच जाना और वहां पर के जो है एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होना, ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल ये परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन कई लोगों की शिकायत ये भी है अजय कि लिक्विड शॉप को खोलने की अनुमति है इस दौरान, तो क्या हमारी जो दुकानें हैं उनको भी खोलने की आजादी हमें नहीं मिलनी चाहिए? ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है।
फतेहाबाद में क्या ऐसी मांग है, क्या ऐसी बात उठ रही है? जी बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, इस प्रकार से जो कमोबेश हर जगह एक स्थिति बनी हुई है कि जो जिन लोगों को एग्जेम्प्टेड किया गया है या जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं, और साथ में ऐसी दुकानें जो लेट शाम तक खुलती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन बंद कराने का प्रयास करता है। और लोग बार बार इस बात को लेकर के अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं कि उनकी दुकानों को एग्जेम्प्टेड किया गया है या उनको उन सर्विसेज ओपन करनी दी जाए, क्योंकि बाकी दुकानें खुली हुई हैं और उनको क्यों इस तरह से जो है ना बंद करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बड़े लंबे टाइम के बाद जो है लॉकडाउन खुला था और जो अर्थव्यवस्था उनकी पटड़ी पे आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से जो वीकेंड पे जो लोग बाहर निकलते थे काम के लिए, वो फिर एक स्वरूप जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अजय मेहता जो कि फतेहाबाद से जमीनी स्तर की अभी तक जानकारी बता रहे थे, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अभी तक इस लॉकडाउन को, यानी कि शनिवार रविवार को जो दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है, जो नियम तैयार किए गए हैं, दफ्तरों को बंद करने की बात की जा रही है, उसका क्या प्रभाव अभी तक फतेहाबाद पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताएंगे आपको प्रदेश के बाकी हिस्सों का भी हाल, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।